भारत की धरती पर त्योहारों की लंबी परंपरा रही है, लेकिन गणेशोत्सव एक ऐसा पर्व है जिसने समाज को जोड़ने और जागरूक करने का अनोखा काम किया है। गणेशोत्सव का इतिहास बहुत पुराना है। पहले इसे घर घर में मनाया जाता था, जब लोग अपने घरों में मिट्टी की छोटी सी गणेश प्रतिमा लाकर पूजा करते थे। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता और मंगलकर्ता माना जाता है। उनकी पूजा से हर शुभ कार्य की शुरुआत होती है, इसलिए यह पर्व विशेष महत्व रखता है। प्राचीन काल में भी राजा महाराजा अपने महलों में गणेश पूजा करते थे, लेकिन यह केवल राजमहलों और अमीर घरानों तक सीमित था। साधारण जनता अपने घर में ही छोटे स्तर पर गणपति की स्थापना करती थी। उस समय यह उत्सव सामूहिक रूप से नहीं मनाया जाता था। समय बीतने के साथ जब भारत पर अंग्रेजों का शासन आया, तब उन्होंने भारतीयों की सभाओं और मेल जोल पर रोक लगा दी। अंग्रेजों को डर था कि अगर लोग बड़े स्तर पर एकत्रित हुए तो उनके खिलाफ विद्रोह खड़ा हो सकता है। इसी दौर में समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक सामने आए। तिलक ने देखा कि जनता अंग्रेजों के डर से एकजुट नहीं हो पा रही थी और उन्हें एक ऐसा माध्यम चाहिए था जिससे सबको साथ लाया जा सके। उन्होंने सोचा कि धर्म और आस्था लोगों को जोड़ने का सबसे मजबूत जरिया हो सकती है। तब तिलक ने घर घर तक सीमित गणेश पूजा को सार्वजनिक स्वरूप देने का विचार किया। 1893 में लोकमान्य तिलक ने पहली बार गणेशोत्सव को सार्वजनिक रूप में मनाना शुरू किया। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अपने घरों से बाहर निकलें और सामूहिक रूप से बड़े पंडालों में गणेश जी की स्थापना करें। इस तरह हर गली, हर मोहल्ले और हर शहर में सार्वजनिक गणेशोत्सव की परंपरा शुरू हो गई। गणेशोत्सव के पंडाल केवल पूजा के स्थल नहीं रहे, बल्कि ये जनता को जोड़ने वाले मंच भी बन गए। यहाँ लोग देशभक्ति के गीत गाते, व्याख्यान देते और स्वतंत्रता आंदोलन पर चर्चा करते। गणेशोत्सव अंग्रेजों के खिलाफ जनता को एकजुट करने का सशक्त माध्यम बन गया। भगवान गणेश जी की आराधना करते करते लोग देश की स्वतंत्रता के लिए भी प्रेरित होते रहे। धीरे धीरे लोगों में एकता की भावना पनपने लगी और इस तरह धार्मिक आस्था और राष्ट्रीय चेतना का अनोखा संगम हुआ। धीरे धीरे यह परंपरा पूरे महाराष्ट्र और फिर पूरे भारत में फैल गई। गांव-गांव और शहर-शहर में गणेशोत्सव धूमधाम से मनाया जाने लगा। इस उत्सव में गरीब और अमीर, छोटे और बड़े सब मिलकर शामिल होने लगे। इससे समाज में एकता और भाईचारे की भावना गहरी होती चली गई। समय के साथ गणेशोत्सव सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी हिस्सा बन गया। इसमें नाटक, संगीत, भजन, कवि सम्मेलन और लोक नृत्य का आयोजन किया जाने लगा। गणेशोत्सव ने भारतीय कला और संस्कृति को भी नया जीवन दिया। आज भी जब गणपति बापा की प्रतिमा पंडाल में स्थापित होती है, तो पूरे समाज में उत्साह और जोश भर जाता है। 10 दिनों तक गली गली में उत्सव की रौनक रहती है और ढोल ताशों की गूंज सुनाई देती है। गणेश उत्सव का एक खास पहलू यह भी है कि स्थापना के बाद दूसरे, पांचवें, सातवें या 10वें दिन प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है। विसर्जन के दिन गणपति बाप्पा मोरिया के जयकारों से पूरा वातावरण गूंज उठता है। इस तरह गणेशोत्सव केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि भारत की सामाजिक एकता और स्वतंत्रता की चेतना का प्रतीक बन चुका है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। स्टे ट्यून गाइस फॉर द नेक्स्ट स्टोरी।